शकरकंद की खेती करने जा रहे हो और ये वीडियो छोड़ दिया, इसे नहीं देखा तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, ये फसल छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होती है। छोटे किसान अधिकतर लगाना पसंद करते हैं क्योंकि जिनके पास 1 से 1.5 एकड़ जमीन है या फिर आधा एकड़ ही जमीन है, उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। या तो सब्जी वर्गी फसलें लगाइए या फिर कंद वर्गी फसलें लगाइए। तो कंद वर्गी में शकरकंद एक ऐसी फसल है जिसको कि हमारे किसान लगाना पसंद करते हैं। मुनाफा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर वो गेहूँ, चना और ऐसी फसलें लगाएँगे तो उसमें क्या है कि उसमें भाव भी नहीं मिलता है और मुनाफा कम होता है। इसलिए कम ज़मीन में आप बहुत मुनाफा कमाना चाहते हैं तो शकरकंद का ही चुनाव करें। किसान साथियों, शकरकंद की खेती एक वानस्पतिक प्रकार से की जाती है। इनमें बेलों से तने का की कटिंग लेते हैं और उसी को ज़मीन में लगाया जाता है, यानी कि आपका बीज भी आपको मुफ्त में मिलता है। यानी कि बीज लाने का खर्च, बीज लाने की टेंशन एकदम समाप्त। अपने आसपास से इसकी कटिंग लाकर उसका तना लगाकर आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं शकरकंद की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें इसका बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और किसान साथियों, अगर मिट्टी में आपकी जल निकासी अच्छा रहा तो यहाँ से भी आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पर जल का ठहराव होता है वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी कड़क हो जाती है और कड़क हो गई तो क्या होगी, कंद को फैलने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है कि आपको मिट्टी को जितना चाहे उतना पोला रखना है। ये आप तब भी करेंगे जब आप मिट्टी की तैयारी करेंगे। तो मिट्टी की तैयारी करते समय आपको ये ख्याल रखना है, जब आप कल्टी पुलाव चलाएंगे तो उसे बहुत गहरा चलवाना है जिससे कि आपकी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और ऊपर की नीचे चले जाए। उसके बाद आपको रोटावेटर का इस्तेमाल करना है। रोटावेटर का इस्तेमाल करने के बाद वापस से आप कल्टीवेटर का इस्तेमाल कीजिए। फिर कल्टीवेटर के बाद आप रोटावेटर का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि मिट्टी को एकदम भून डालिए, एकदम पतली मिट्टी जैसी एकदम जो धूल आती है वैसे बनाना है आपको, जिससे कि आपका कंद अच्छा फैलेगा और उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आगे बात करते हैं मौसम और जलवायु की। बात करें तो मौसम आपको थोड़ा सा गर्म और नम परिस्थिति से अच्छी लगती है, यानी कि ठंड के समय में इसको मतलब कि दिसंबर महीने में इसको आप बोकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। हालाँकि इसको अगर ओरिजिनली बोने की बात की जाए तो इसका ओरिजिनल समय, यानी कि जो प्राकृतिक समय है, वो समय है जून से जुलाई के बीच में। लेकिन आप इसे ठंड में बोकर भी मुनाफा तगड़ा कमा सकते हैं। किसान साथियों, शकरकंद की खेती के लिए बढ़ते मौसम में पौधे को हर दिन आपको 6 से 8 घंटे धूप खिलाना। अब बात करते हैं इसमें खाद की। वैसे तो इसमें खाद की बहुत कम आवश्यकता होती है, फिर भी आप एनपीके का इस्तेमाल यानी मैग्नीशियम, पोटाश और सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं समय समय पर। किसान साथियों, अब बात करते हैं शकरकंद की खेती के लिए अगर जमीन ज़्यादा अम्लीय लग रही है आपको तो आप मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या बोरोन का इस्तेमाल करके उसे मेंटेन कर सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको खेत की जुताई अच्छे से करवानी है, खेत की तैयारी अच्छे से करवानी है। हाँ, जब आप इसकी रुपाई करेंगे तब आपको एक बात ध्यान जरूर रखनी है कि आपको पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच रखनी है। जी हाँ किसान साथियों, और इसके तापमान की बात करें तो इसको तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान बहुत पसंद आता है। इस तरह के तापमान में ये अच्छे से ग्रो करती है। अब बात करते हैं कि इसकी कटाई आपको कितने दिन में देखने को मिलती है। तो शकरकंद की फसल ऐसी है जो कि आपको बहुत जल्दी, यानी कि 3 से साढ़े 3 महीने के बीच में आपको इसकी कटाई देखने को मिल जाती है। यानी 100 दिन से 140 दिन के बीच में आप इसकी कटाई ले सकते हैं। और आप पहचानेंगे कैसे कि हमारी फसल पूरी तरीके से पक चुकी है, तो उसका भी एक तरीका बताता हूँ किसान साथियों। शकरकंद की फसल तैयार होने के संकेत ये हैं कि पत्तियां आपको बहुत पीली दिखाई देने लगेगी और बेल आपको लंबी और थोड़ी सी सिकुड़ी हुई दिखाई देने लगेगी, तो आप इसकी कटाई कर सकते हैं। उस समय पर ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान साथियों, ये था हमारा शकरकंद की खेती के ऊपर। संपूर्ण नॉलेज तो नहीं था इसमें, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। शकरकंद की खेती के बारे में ए टू जेड जानकारी लेकर हम हाजिर हो जाएंगे आपके लिए किसान साथियों। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अच्छे अच्छे कॉमेंट कीजिए किसान साथियों। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, हमारा बस यही नारा।